उन्होंने इसे कैसे बनाया? ये एक सिंपल सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है। हम एक कोलोसल स्ट्रक्चर के सामने खड़े हैं, एक बहुत पहले गायब हो चुकी सिविलाइजेशन का टेस्टामेंट, और हम ऑ से भर जाते हैं। इसका स्केल इम्पॉसिबल लगता है, इसकी प्रिसीजन मॉडर्न लगती है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस अतीत के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये एंशिएंट मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, पत्थर और मिट्टी के साइलेंट जायंट्स जो हमारे प्लैनेट पर फैले हुए हैं। हम उन्हें इजिप्ट के टावरिंग पिरामिड्स में देखते हैं, हम उन्हें इंडिया के कैलाश टेम्पल में पाते हैं, हम उनके रास्ते को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ ट्रेस करते हैं, और हम उन्हें एंडीज में हाई पर्च्ड पाते हैं, मच्चू पिच्चू के ब्रेथ टेकिंग सिटाडेल में। इनमें से हर एक साइट एक प्रोफाउंड पजल प्रस्तुत करती है। उन्हें पावर टूल्स, डीजल क्रेन्स, लेजर लेवल्स या कंप्यूटराइज्ड ब्लूप्रिंट्स के बिना बनाया गया था। कुछ लोग फॉरगॉटन साइंसेस की बात करते हैं, ज्ञान के एक लॉस्ट गोल्डन एज की जो हमारे अपने से बेहतर था। दूसरे लोग और भी फैंटास्टिकल ऑरिजिन्स की फुसफुसाते हैं, अदर वर्ल्डली विजिटर्स या सुपरनैचुरल फोर्सेस से मदद का सुझाव देते हैं। ये मिथ्स कैप्टिवेटिंग है, वे हमारी इमेजिनेशन को फीड करते हैं और उन जगहों की शेयर वंडर के बारे में बताते हैं जो ये इंस्पायर करते हैं। वे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एन्चांटिंग मिस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, पत्थर और मॉर्टर को इम्पॉसिबल की कहानियों में बदलते हैं। ये एक पावरफुल नैरेटिव है, एक जो मिथ को मेथड के खिलाफ खड़ा करता है। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई और भी रिमार्केबल हो? आर्कियोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। ये जादू की नहीं, बल्कि इमेंस ह्यूमन इंजीन्यूटी, कोलैबोरेशन और परसिवियरेंस की कहानी है। एक मेगा स्ट्रक्चर बनाने का सीक्रेट एक सिंगल लॉस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था। यह सिंपल, टाइमलेस प्रिंसिपल्स का मास्टरफुल एप्लीकेशन था। एंशिएंट बिल्डर्स बेसिक मशीन्स का उपयोग करने में एक्सपर्ट्स थे, ऐसे टूल्स जो ह्यूमन स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे और मॉन्यूमेंटल टास्क्स को मैनेजेबल बनाते थे। उदाहरण के लिए, लेवर ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने दोस्तों में से एक है। एक स्टर्डी वुडन बीम और एक पिवट पॉइंट या फुलक्रम का उपयोग करके वर्कर्स का एक छोटा समूह कई टन्स वजन वाले स्टोन ब्लॉक्स को उठा और शिफ्ट कर सकता था। ये सिंपल डिवाइस उन्हें मैसिव स्टोन्स को सरप्राइजिंग एक्यूरेसी से पोजीशन करने देता था। इसका सबूत क्वारीज में एच्ड है, लेवर्स के मार्क्स दिखाते हैं। एक और फंडामेंटल टूल रैम्प था, इनॉर्मस अर्थन रैम्प्स, रबल रैम्प्स, टिम्बर रैम्प्स। इजिप्शियन पिरामिड्स के लिए लॉन्ग स्ट्रेट रैम्प्स या स्पाइरलिंग रैम्प्स, ब्लॉक्स वुडन स्लेजेस पर सतह को पानी से लुब्रिकेटेड किया जाता था। रोलर्स, लॉग्स, टेम्पररी सेट ऑफ व्हील्स की तरह एफर्ट कम करते थे। सिर्फ टूल्स, चाहे वे कितने भी क्लेवर क्यों न हो, पिरामिड नहीं बना सकते। इन प्राचीन चमत्कारों के पीछे असली इंजन लोग थे, हजारों इनक्रेडिबल एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रोजेक्ट्स कैओटिक फ्री फॉर ऑल्स नहीं थे, सबसे कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस में से थे। उन्हें विजनरी लीडर्स, स्किल्ड आर्किटेक्ट्स, मेटिकुलस मैनेजर्स की आवश्यकता थी जो प्रोजेक्ट के हर पहलू की देखरेख कर सके, रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने से लेकर मैसिव वर्कफोर्स को खिलाने और हाउसिंग तक। एक सिंगल पिरामिड नेशनल प्रोजेक्ट दशकों तक चल सकता था। प्लानिंग मॉडर्न कॉरपोरेशन को भी चैलेंज करेगा। यह ह्यूमन एक्टिविटी की एक सिम्फनी थी, प्रिसाइसली कंडक्ट। वर्कफोर्स खुद हाईली स्ट्रक्चर्ड था, एक वेल केयर्ड फॉर लेबर फोर्स, स्किल्ड इजिप्शियंस, क्रूज, डिविजन्स, लीडर्स, स्पेसिफिक टास्क्स। डिवीजन ऑफ लेबर ने एफिशिएंसी और डीप एक्सपर्टीज को जन्म दिया। प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर्स का शीयर स्केल हमारी इस समझ को ओवरवेलमिंग कर सकता है कि मानवीय रूप से क्या संभव है। जब हम एक 50 टन ग्रेनाइट ब्लॉक पूरी तरह से फिट देखते हैं, तो हमारा मॉडर्न दिमाग इस प्रक्रिया को समझने में संघर्ष करता है। यह कॉग्निटिव गैप वह जगह है जहां मिथ्स पैदा होते हैं। खोई हुई साइंस या स्वर्ग से हस्तक्षेप अक्सर आसान और अधिक रोमांचक होता है, बजाय इसके कि वास्तविकता हजारों लोगों के सालों पर विचार किया जाए। खोई हुई साइंस का आकर्षण, अकूस्टिक लेविटेशन, पत्थर को नरम करने के सूत्र, रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत। यह थ्योरी अक्सर आर्कियोलॉजी
और एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री के प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस को नजरअंदाज करती है। मच्चू पिच्चू के पत्थरों के पिघलने का मिथ पत्थरों की जांच से खंडित होता है। वे टूल मार्क्स, स्किल, पेशेंस दिखाते हैं, खोई हुई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे मिथ्स अनजाने में असली बिल्डर्स का अनादर कर सकते हैं, उनकी एजेंसी और बुद्धिमत्ता को छीन लेते हैं। वास्तव में वे ब्रिलियंट इंजीनियर्स, ऑर्गेनाइजर्स और क्राफ्ट्समैन थे, पीढ़ियों के प्रयास, उनकी संस्कृति के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि।